हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं कैरियर मौका। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। मैंने या करके क्यों बोला, क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियो देखा है जिसमें जो है लोग कहते तो है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो जो है टैक्स असिस्टेंट के बारे में बता रहे हैं। सो मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। दोनों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया भी दोनों के लिए अलग है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप कोई भी किसी भी तरीके का जॉब करते हैं तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर ही कहलाते हैं। वहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो यह एक पर्टिकुलर पद हो जाता है और इसके लिए जो है रिक्रूटमेंट अलग है और ऑफिसर में जो बाकी पद है उसके लिए अलग है। सो इसको डिटेल में मैं आपको समझाने के लिए हमारा वेबसाइट है careermoka.com, उस वेबसाइट पे ले जाता हूं। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। यह पोस्ट आपको ओपन कर लेना है। अगर ये वीडियो जो है बाद में देखेंगे तो शायद आपको शुरू में ना देखे, तो आप जो है हमारे वेबसाइट पे सर्च भी कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो ये पोस्ट है ये खुल गया है। यहाँ पे सारा जो डिटेल होता है वो मोस्टली चीजें जो है हम दे देते हैं यहाँ पे, ताकि सारी चीजें जो है आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या जरूरी है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए जो है आपको जो है एसएससी सीजीएल का जो है वो परीक्षा देना होगा और उस परीक्षा के देने के बाद ही आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर 2020 में जो है इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए, वो क्या है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि यह एक नोटिफिकेशन है जो कि 2020 का है। अगर आप इसका डेट में आपको दिखाओ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 29/12/2020 को जो है इसका नोटिफिकेशन यह जारी किया गया था। ठीक है। सो अभी ये लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन यही है और इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं सीबीडीटी डिपार्टमेंट में सर्च करूं तो यहाँ पे जो है एक टैक्स असिस्टेंट का वैकेंसी निकाला गया था और दूसरा जो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसको आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहते हैं, उसका वैकेंसी निकाला गया था। तो आप जो है ये टैक्स असिस्टेंट बनने के बाद भी जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो वो समझाने के लिए हमारे वेबसाइट पे जो है एक नीचे जो पोस्ट होता है उसका प्रमोशन किस आधार पे होता है और किस तरीके से होता है, उसके लिए मैं नीचे जो है एक यहाँ पे प्रमोशनल लिस्ट दे रखा है। तो इसको मैं बड़ा करके मैंने इमेज अलग यहाँ पे रख रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सबसे पहले अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं तो आप जो है 2 प्रमोशन के बाद जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स असिस्टेंट बनते हैं तो सबसे उसके बाद जो है आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, उसके बाद जो है आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। लेकिन एसएससी सीजीएल से ही डायरेक्ट जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो आप वो भी डायरेक्ट बन सकते हैं। चलिए, अभी इन सब चीजों पे नहीं जाते, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं वापस आता हूं रिक्रूटमेंट पे कि आप जो है किस तरीके से जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या ऑफिसर जो है वो बन सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे जो है आपको सारा जानकारी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने बता रखा है कि एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस भी आप करने के बाद जो है प्रमोशन के बाद आराम से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो बन सकते हैं। तो वो चीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यह जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या ऑफिसर बनने के लिए जो रिक्रूटमेंट किया जाता है वो प्रत्येक साल एसएससी सीजीएल के द्वारा किया जाता है और इसका जो है हर एक साल इसका परीक्षा होता है और आपको देना होता है। इस एसएससी सीजीएल फॉर्म भरने के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देता हूं। तो एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है आप कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन पास होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास भी है तब भी जो है आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। वही बात करें कि उम्र का, तो उम्र जो है अगर आप टैक्स असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका उम्र जो है 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो उसके लिए जो उम्र सीमा है वो अधिकतम 30 साल रखा गया है। मतलब अगर आपका उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं है तो आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा में कितना किसको छूट मिलता है तो उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जो है यहाँ पे सारा चीज दिया गया है कि उम्र सीमा में छूट और किसको कितना दिया गया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी के लिए 5 ईयर है, इसी तरीके से ओबीसी और अदर जो कैटेगरी है उन सबों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारा दे रखा है। आराम से आप इसको देख सकते हैं कि कितना जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया जो है वो क्या होता है। तो चयन प्रक्रिया जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो है एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना होगा और उसका एग्जाम देना होगा। इसका जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है वो कई चरणों में होता है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको जो है सिर्फ टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 देना होता है और टीयर 4 नहीं देना होता है। लेकिन उसी में अगर आप टैक्स असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए जो है आपको चारों मतलब टीयर 1, 2, 3 एंड 4
चारों जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं। तो इसको डिटेल में बताते हैं, उसके लिए मैं वेबसाइट पे आता हूं अपने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका एसएससी सीजीएल 1 टियर 1 होगा, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा, तो यह जो है इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए प्रीलिम्स होगा। उसके बाद जो है मेन एग्जाम होगा, उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, उसके बाद जो है टियर 4 होता है, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जरूरी नहीं होता है, लेकिन टैक्स असिस्टेंट के लिए यह मैंडेटरी होता है। नीचे जो है आपको इन चारों का जो है यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा एग्जाम कैसे लिया जाता है। तो टियर 1 और टियर 2 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके अलावा टियर 3 जो है वो पेन और पेपर बेस्ड होता है, और चौथा जो है वो कंप्यूटर का टेस्ट होता है कि मतलब आपके टाइपिंग कितना है, और इस तरीके की चीजें जो है वो देखा जाता है। अब अगर आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि क्या इन प्रक्रिया का मतलब टियर 4 का एग्जाम होने के बाद क्या इंटरव्यू भी होता है, तो नहीं, ना ही तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए और ना ही टैक्स असिस्टेंट, दोनों में से किसी के लिए भी कोई भी इंटरव्यू या कोई भी जो है फिजिकल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं एसएससी जो एग्जाम होता है उसका क्या पैटर्न है, क्योंकि पैटर्न भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पैटर्न जानने के लिए मैं वापस वेबसाइट पे आता हूं, यहाँ पे मैंने दे रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम पैटर्न। क्या एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पे लिखा गया है। इसके लिए जो है ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा कि एसएससी टियर 1 परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 मार्क्स काटा जाता है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। इसके अलावा यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है तो कोई अंक नहीं काटता है। मतलब अगर आप जवाब गलत देते हैं तभी जो है आपका नंबर काटा जाता है, जो कि 0.50 है। अगर आप कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे तो उसके लिए जो है किसी भी तरह का भी कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अगर पैटर्न की बात करें तो आपको जो है यहाँ पे रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि टोटल 50 मार्क होता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस है, और इसी तरीके से जो है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और जो है इंग्लिश कंप्रेहेंशन है। तो इन सबों से जो है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50-50 नंबर के होते हैं। ये टोटल मिलाकर के 200 नंबर का एग्जाम होता है, तो आपको 200 नंबर का यह एग्जाम देना होगा। टियर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। आप चाहे तो हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में दे सकते हो, और इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं। लेकिन ये चौथा वाला जो दिया हुआ है इंग्लिश कंप्रेहेंशन का, इसका जो एग्जाम के लिए आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है, तो आपको ये कंप्लीट इंग्लिश में ही मिलेगा। तो यह टियर 1 एग्जाम के लिए यह पैटर्न है। तो इस तरीके से जो है आपको तैयारी करना है। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टियर 2 का, कि टियर 2 का जो एग्जाम होता है उसका क्या पैटर्न है। उसका पैटर्न भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2 के पेपर 2 में, जिसमें अंग्रेजी भाषा और कंप्रेहेंशन होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो पेपर होगा, इसमें जो है आपको 0.25 जो है आपका नंबर काटा जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, और वहीं पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 के लिए जो है आपको 0.5 नंबर काटा जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको नंबर भी काटा जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। वहीं बात करें तो इसमें भी जो है आपका जो है टियर 2 परीक्षा में भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होते हैं, और यह भी दोनों जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से जो है हिंदी या इंग्लिश किसी में भी पढ़ करके आंसर जो है दे सकते हैं। पेपर 1 जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है, उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन होता है, उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स होता है, और पेपर 4 में जो है जनरल स्टडी, जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स होता है वो होता है। इसमें किसमें कितना नंबर पूछा जाता है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा जो टोटल मार्क्स है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसके लिए जो है आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गया। अगर मैंने आपको टाइम के नहीं बताया तो मैं आपको बताता हूँ कि टियर 1 के लिए जो एग्जाम के लिए जो टाइम दिया जाता है वो 1 घंटे के लिए दिया जाता है। तो 1 घंटा में जो है आपको टियर 1 क्लियर करना होता है। वहीं अगर एसएससी सीजीएल 2 की बात करें तो इसके लिए जो है आपको जो है अलग अलग पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टियर 3 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एसएससी सीजीएल का 3 का भी आपको यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ मिल जाएगा। यह जो एग्जाम होता है एक तरीके से पुराने स्टाइल में आप कह सकते हैं कि पुराने स्टाइल का जो है पेपर और पेन की मदद से जैसे एग्जाम होता है उस हिसाब से लिया जाएगा, और इसमें जो है आपको एक लेटर लिखना होता है और एक एस्से लिखना होता है। इसके लिए जो है आपको टोटल 1 घंटे का समय दिया जाता है, और इस 1 घंटे में जो है आपको यह लिखना होता है। इसके लिए जो है टोटल नंबर जो है आपको पासिंग जो मार्क्स है वो 33 नंबर का होता है। तो ये 33 नंबर लाना होता है, लेकिन आपको कम से कम जो है 60 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि इसका भी जो नंबर है जो टोटल एग्जाम होगा और उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसमें जोड़ करके बताया जाता है। तो टियर 1, टियर 2 और टियर 3 को मिलाकर जो है टोटल जो है 700 अंक का परीक्षा होता है, और 700 में देखा जाता है कि आपको कितना स्कोर आया है। उसके बाद जो है जो कट ऑफ लिस्ट है वो कट ऑफ लिस्ट निकलता है, और अगर आपके कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से अगर आपका नंबर होता है तो आप जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चुन लिए जाते हैं, और आपका सिलेक्शन जो है
हो जाता है। वहीं अगर टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट वाले को जो है टियर 4 भी देना होता है, जिसका डिटेल जो है यहाँ पे मैंने नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है दो यहाँ पे टोटल टेस्ट लिया जाता है, जो कि एक सीपीटी होता है और दूसरा जो है डीईएसटी होता है। तो ये दोनों एग्जाम जो है जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं उनको देना होता है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को जो है यह नहीं देना होता है। अगर वो देना चाहे तो दे सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डीईएसटी की बात करें तो डीईएसटी में जो है उम्मीदवारों को अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 15 मिनट में 2000 शब्द टाइप करना होता है। यह परीक्षा एक उम्मीदवार के लेखन कौशल जांच करने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब कि आपका जो है टोटल कंप्यूटर पे स्पीड टेस्ट जो है वो एक तरह से लिया जाता है और टोटल जो है 15 मिनट के अंदर में आपको जो है 2000 वर्ड लिखना होता है, वो भी बिल्कुल सही। वही बात करें अगर सीपीटी की, तो सीपीटी में जो है वर्ड प्रोसेसिंग, स्लाइड वाइड बनाने का जो प्रिवेंसी है वो टेस्ट लिया जाता है। तो ये दोनों जो है वो देना होता है। तो यह हो गया टियर 4 एग्जाम के बारे में। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसी टाइम पे जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी किया जाता है, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए हो या टैक्स असिस्टेंट के लिए, दोनों के लिए जो है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो इसी टाइम पे किया जाता है। इसके अलावा जो है जॉब प्रेफरेंस का जो फॉर्म है वो इसी टाइम पे भरना होता है कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या आपको जो है टैक्स असिस्टेंट बनना है। उसके बाद जो है फाइनल कट ऑफ लिस्ट जो है पोस्ट वाइज, मतलब जो प्रेफरेंस जैसे जैसे भरते हैं उस हिसाब से इसको टोटल जो है वो कट ऑफ लिस्ट आ जाता है और आपका जो चयन है वो कर लिया जाता है। जो पहले कट ऑफ लिस्ट की बात करा वो मैंने एग्जाम के लिए बोला है और अभी वाला जो है वो पोस्ट बाई कट ऑफ लिस्ट निकलता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होता है, आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। वही बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी के लिए भी हमने जो है यहाँ पे दे रखा है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी जो है वो क्या होता है। तो आप यहाँ पे सारा पे स्केल, ग्रेड पे और ऐसे सारी चीजें देख सकते हैं। वही अगर मोटा मोटी बात करें कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को जो है कितना सैलरी दिया जाता है, तो लगभग जो है 55,000 रुपए के करीब में आप बैठा सकते हैं कि 55,000 रुपए जो है इन हैंड जो है उनके अकाउंट में सैलरी आ जाता है, जिसमें जो है सारा HRA, TA, DA और अदर जो चीजें हैं वो सारा मिला करके दिया जाता है। ठीक है, तो यह एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो है वो सैलरी होता है। वहीं बात करें कि ग्रोथ की, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ग्रोथ किस तरीके से मिलता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं तो उसके बाद जो है आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं। जब आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे तो उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो मतलब कि अगर आप टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं 2 प्रमोशन के बाद जो है आप आराम से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो बन जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो उसके बाद जो है आपको जो प्रमोशन दिया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर और लास्ट में जो है आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन जाते हैं। तो यह सारा जो है प्रमोशन मिलता है और इस तरीके से जो है आपका जो आगे है लाइफ में जो ग्रोथ है वो इस हिसाब से आपको मिलता है। तो यह सारा जानकारी था जो कि मैंने आपको दे दिया। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन का कोई सवाल होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूले, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले। और हमारा वेबसाइट है careermoka.com, जहां पे जाकर आप सारी चीजें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।